हालेलुया। कितने लोगों को ये पूरी घटना समझ में आया? ये कहानी, ये घटना है जो प्रभु यीशु मसीह ने, जब प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर सेवा कर रहे थे, उस समय पर ये कहानी को प्रभु यीशु मसीह से सुनाया। और इस कहानी के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? दो लोगों के बारे में पढ़ते हैं। नंबर 1, एक धनवान था और दूसरा कहता है एक लाजर था। और बाइबल कहती है धनवान मलमल के वस्त्र पहनता, महंगे महंगे कपड़े पहनता, धूमधाम से रहता, आनंद मनाता। और उसी तरफ एक लाजर नाम का बीमार और रोगी था, जो इस धनवान की देवड़ी पर, द्वार पर पड़ा रहता था। और वहां पर पड़े हुए वो क्या करता था? इंतजार करता था कि धनवान से घर से कुछ फेंका जाएगा, तो उस फेंके हुए में से ही कुछ चूर चार को उठा करके, झूठन को उठा करके खाए और अपने पेट को भर ले। बाइबल कहती है वह घाव से भरा हुआ था, बड़े बड़े घाव उसके शरीर पर पाए जाते थे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर के उसके घाव को चाट करके चले जाते थे। प्रभु का वचन कहता है ऐसा हुआ कि वो जो लाजर था वो मर गया। और जब उसकी मृत्यु हुई तो उसे ले जाने के लिए स्वर्गदूत आए और उसे कहां पर पहुंचा दिया? उसे अब्राहम की गोद में पहुंचा दिया। और कुछ समय के बाद उस धनवान की भी मृत्यु हुई, लेकिन वो कहां पर पाया जाता था? बाइबल कहती है वो आग में जल रहा था, और आग में जलते हुए उसने अपनी आंखों को उठा करके देखा और क्या पाया कि दूर, बहुत दूर कौन है? वो लाजर है। वो लाजर अब्राहम की गोद में है। और इसलिए धनवान क्या करता है? पुकारता है, हे पिता अब्राहम, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया कर और इस लाजर को मेरे पास भेज दे, ताकि वो पानी की अपनी उंगली को पानी में डुबोकर एक बूंद मुझे पिला दे, ताकि मुझे क्या मिल जाए? थोड़ी सी ठंडक मिल जाए। बाइबल कहती है अब्राहम ने कहा नहीं, यह संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि तुझे जो सुख मिलना था तूने वो सुख पा लिया, और इसे जितना दुख मिलना था उसने दुख को पा लिया, इसलिए वो शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। और दूसरा, अब्राहम ने कहा अब तेरे और हमारे बीच में बहुत बड़ा गड्ढा है, एक बार जो इधर आ गया वो उधर नहीं जा सकता। फिर ये दोबारा से कहता है कि ठीक है पिता अब्राहम, एक काम कर, मेरे पिताजी के घर पर किसी को भेज दे, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, कहीं ऐसा ना हो वे भी मेरे समान गलती को करें और मेरे समान वे भी इस आग में आकर के तड़पे और जले। बाइबल कहती है अब्राहम ने कहा उनके लिए पृथ्वी के ऊपर मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उन्हें पढ़े, वे उन्हें सुने, वे उन्हें माने। लेकिन उसने कहा हे पिता अब्राहम, अगर कोई मरे हुए में से जिंदा होकर उनके पास जाएगा तो वो जरूर अपने मन को फिराएंगे। और अब्राहम ने कहा अगर वे मूसा की व्यवस्था को नहीं मानते और अगर वो भविष्यवक्ताओं की बातों को नहीं सुनते तो वे हमें कोई मरने के बाद जी उठे और फिर जाकर के भी उन्हें बताए, तब भी वे नहीं मानेंगे। मेरे प्रिय लोगों, ये परमेश्वर का वचन है। मेरे प्रिय लोगों, आज इस वचन के जरिए कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि मैं और आप उस धनवान की ओर अपने ध्यान को लगाएं। बाइबल कहती है वो धनवान कैसे रहता था? वो धनवान धूमधाम से रहता था। बाइबल कहती है वो धनवान क्या करता था? वो बैंगनी वस्त्रों को, नए नए कपड़ों को पहनता था, मलमल के कपड़ों को पहनता था, ऐशो आराम से अपने जीवन को बिताता था, धूमधाम से रहा करता था। और इस धूमधाम में, उस चकाचौंध में, उस ऐशो आराम में कभी उसने ध्यान ही नहीं दिया जीवन की सबसे महत्वपूर्ण सच्चाई का। और आपको मालूम है वो जीवन की सबसे महत्वपूर्ण सच्चाई क्या है? वो सच्चाई ये है कि आज जो कुछ भी मेरे और आपके पास है, चाहे अच्छा कपड़ा हो, अच्छा भोजन हो, चाहे अच्छा घर हो, चाहे अच्छी गाड़ी हो, ये सारी चीजें एक दिन नाश हो जाएंगी और एक दिन उन सारी चीजों को छोड़ करके हमें जाना पड़ेगा। और एक दिन क्या होगा? बाइबल कहती है 2 बातों के बारे में। नंबर 1 बाइबल कहती है मरना, और मरने के बाद न्याय का होना ये नियुक्त है। हालेलुया। ये धनवान जब अपने जीवन को पृथ्वी पर बिता रहा था, उसने कभी सोचा ही नहीं कि एक दिन मैं इस दुनिया को छोड़ करके जाऊंगा और एक दिन मुझे परमेश्वर के सामने खड़ा होना होगा। उसने कभी सोचा ही नहीं, कभी उसने इन बातों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, कभी उसने अपने आत्मिक जीवन की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा हमें क्या लाभ है यदि एक मनुष्य
दुनिया को हासिल कर ले, सब कुछ प्राप्त कर ले, ऐशो आराम को पाले, नाम पाले, धन संपत्ति को पाले, और इन सारी चीजों को पाने के बाद यदि अपनी ही आत्मा को खो दे तो उसका क्या लाभ है। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, आज इस सुबह के समय मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, मैं आपको यह बताना चाहता हूँ, जब मैं और आप अपना जीवन इस पृथ्वी पर बिता रहे हैं तो आज हमारा ध्यान कहाँ है? क्या हम सिर्फ इस पृथ्वी की बातों के बारे में ही सोच रहे हैं, या हम उस दिन के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं? कौन से दिन के लिए? उस दिन के लिए जिस दिन हम इस दुनिया को छोड़ करके जाएंगे और परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे। मेरे प्रियो, इस धनवान ने पूरा जीवन बिता दिया, लेकिन कभी भी उसने इस बात की तरफ ध्यान नहीं दिया कि एक दिन मुझे परमेश्वर के आगे खड़ा होना है। कभी भी उसने इस बात की तरफ ध्यान नहीं दिया, कभी उसने अपने आप को तैयार ही नहीं किया इस बात के लिए। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम प्रभु के लोग, याद रखिएगा, बाइबल कहती है बहुत ही जल्द यीशु मसीह आने वाला है, और यीशु मसीह ने कहा मैं आने वाला हूँ और हर एक के कामों के मुताबिक उसका फल मेरे पास है। आज जब मैं और आप अपने जीवन को यहाँ पर बिता रहे हैं, हम कैसे अपने जीवन को बिता रहे हैं? मेरे प्रिय लोगों, भौतिक बातों की तरफ ध्यान देना कम करें, हम सांसारिक बातों की तरफ ध्यान देना कम करें, अपनी आत्मा की चिंता करें, अपने आत्मिक जीवन की चिंता करें। आज मेरा आत्मिक जीवन कैसा है? आज मेरा आत्मिक जीवन कैसा है? क्योंकि शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन आत्मा ही है जो परमेश्वर के पास पहुंचाया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आज हम अपने शरीर को संवारने में लगे हुए हैं, आज हम अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे हुए हैं।